Good morning, children. Today I am explaining you chapter number 6 and 7, all question answers, English to Hindi translation. Now you can see on the screen chapter number 6. Very short question answers. Question number 1 is write the keyboard shortcut key to start the presentation from current slide. जिस स्लाइड पर हम काम कर रहे होते हैं उसे करंट स्लाइड कहा जाता है और करंट स्लाइड से अगर हम प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की हम यूज करते हैं शिफ्ट प्लस F5। यस स्टूडेंट्स, पावर पॉइंट एप्लीकेशन का यूज करते समय जब कभी हमें करंट स्लाइड से प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना हो तो हम शिफ्ट प्लस F5 की का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कीबोर्ड शॉर्टकट की to undo an action in PowerPoint. PowerPoint में undo action परफॉर्म कराने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो सबसे पहले हमें समझना होगा undo क्या होता है। undo एक फीचर है PowerPoint के अंदर जिसमें कि हम रिपीट करा सकते हैं प्रीवियस एक्शन को। जैसे कि हम कोई वर्क कर रहे हैं तो वर्क करते समय जो स्टेप्स हम आगे की ओर चले जाते हैं तो वहां से हम बैकवर्ड भी हो सकते हैं, प्रीवियस स्टेप्स को देख सकते हैं। कई बार मिस्टेक हो जाती है हमसे, मिस्टेक होकर के हमें करना कुछ और होता है लेकिन कर कुछ और देते हैं हम। तो उस पोजीशन में क्या करना होगा, हमें अनडू एक्शन का यूज करके हम अपने प्रीवियस एक्शन पर मूव हो जाते हैं। तो इसके लिए हम कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज करते हैं Ctrl+Z। क्वेश्चन नंबर 3, which key is used to return to normal view? नॉर्मल व्यू पर रिटर्न होने के लिए यानी वापस लौटने के लिए कौन सी की का यूज किया जाता है? आंसर इज ESC, इट मींस एस्केप की। एस्केप की आपके कीबोर्ड में टॉप लेफ्ट साइड पर, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर आपको दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 4, which key is used to switch between slides and outline view? स्लाइड्स और आउटलाइन व्यू इनके बीच में स्विच करने के लिए हमें कौन सी की को यूज करना चाहिए? आंसर इज Ctrl+Shift+Tab। ये 3 कीज का कॉम्बिनेशन स्लाइड्स और आउटलाइन व्यू के बीच में स्विच करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पॉपुलर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जो काफी पॉपुलर है। आंसर इज MS PowerPoint। यस, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट एक ऐसा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो काफी पॉपुलर है और इसका यूज करके हम बेहतर प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो बच्चों, आप सभी ने यहाँ पर सीखा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं चैप्टर 6 में शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज स्लाइड लेआउट? स्लाइड लेआउट क्या होता है? हाउ मेनी स्लाइड लेआउट्स आर अवेलेबल इन पावरपॉइंट? पावरपॉइंट में कितने स्लाइड लेआउट्स अवेलेबल हैं? आंसर इज स्लाइड लेआउट इज द फॉर्मेटिंग एंड पोजिशनिंग ऑफ द प्लेस होल्डर बॉक्सेस फॉर द कंटेंट दैट अपीयर्स ऑन अ स्लाइड। स्लाइड लेआउट क्या होता है? ये फॉर्मेटिंग कहलाता है या प्लेस होल्डर बॉक्सेस की पोजीशनिंग भी इसको कहा जाता है कंटेंट के लिए जो स्लाइड पर अपीयर होते हैं, जो स्लाइड पर दिखाई देते हैं। There are 9 types of slide layouts available in PowerPoint। और हमारे पास PowerPoint में जो स्लाइड लेआउट ऑप्शंस होते हैं उनमें यहाँ पर 9 इसके टाइप्स दिए हुए हैं, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन यू डिलीट अ स्लाइड फ्रॉम योर प्रेजेंटेशन? अगर हमें अपनी प्रेजेंटेशन में से किसी एक स्लाइड को डिलीट करना हो
तो कैसे कर सकते हैं, किस तरह से डिलीट करना होगा? आंसर इज टू डिलीट अ स्लाइड फॉलो द गिवन स्टेप्स। अगर हमें एक स्लाइड को डिलीट करना है तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप नंबर 1, राइट क्लिक ऑन द स्लाइड इन द आउटलाइन पेन। हमें आउटलाइन पेन में जा करके और यहाँ पर राइट क्लिक करना होगा स्लाइड पर, जिस किसी स्लाइड को हम डिलीट करना चाहते हैं। स्टेप नंबर 2, फ्रॉम द पॉपअप चूज डिलीट स्लाइड ऑप्शन। एक पॉपअप आपके सामने अपीयर होगा, उसमें से आप डिलीट स्लाइड ऑप्शन को चूज करेंगे। द सेलेक्टेड स्लाइड विल बी डिलीटेड। और जैसे ही आप उस डिलीट स्लाइड ऑप्शन को चूज करेंगे, ऐसा करते ही जो सेलेक्टेड स्लाइड है वो डिलीट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। Now, first long question is, write the difference between slide sorter view and reading view. Slide sorter view और reading view, इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर है इन दोनों में? Answer is, the slide sorter view shows the miniature version of all slides. Slide sorter view में हम सभी स्लाइड्स का एक मिनिएचर वर्जन देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? सारी स्लाइड्स को एक साथ एक ही डिस्प्ले पर देखा जा सकता है स्लाइड सॉर्टर व्यू में। Here we can easily change the order of slides. और जब हमारे सामने सारी स्लाइड्स एक ही डिस्प्ले पर अवेलेबल होंगी तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है कि हम स्लाइड्स का ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे किसी स्लाइड को हटाकर उसकी जगह दूसरी स्लाइड को सेट किया जा सकता है, तो हम यहाँ पर स्लाइड्स का ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। Whereas reading view is used when you want to view a presentation not in full screen but in a window with simple controls that make the presentation easy to review. हम रीडिंग व्यू का यूज करते हैं जब कभी हमें अपनी प्रेजेंटेशन को फुल स्क्रीन में ना देख करके एक विंडो स्क्रीन पर देखना हो, तो ये सिंपल कंट्रोल्स के साथ में हमें यहाँ पर दिखाई देता है और हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो रिव्यू करने के लिए बहुत ही आसान हो जाती है। रिव्यू का मतलब है फिर से देखना। क्वेश्चन नंबर 2, राइट स्टेप्स टू इंसर्ट वर्ड आर्ट इन द स्लाइड। स्लाइड के अंदर अगर हम इंसर्ट वर्ड आर्ट ऑप्शन का यूज करना चाहते हैं तो हमें किस तरह से वर्ड आर्ट को इंसर्ट करना होगा, इसके स्टेप्स हमें इस आंसर में लिखने होंगे। आंसर इज टू इंसर्ट वर्ड आर्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स। अगर हम वर्ड आर्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप 1, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। सबसे पहले हमें इंसर्ट टैब पर क्लिक करना होगा। स्टेप नंबर 2, क्लिक ऑन वर्ड आर्ट कमांड इन द टेक्स्ट ग्रुप। अब टेक्स्ट ग्रुप में जाकर के हम वर्ड आर्ट कमांड पर क्लिक कर देंगे। स्टेप नंबर 3, वर्ड आर्ट स्टाइल ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर। और ऐसा करने से वर्ड आर्ट स्टाइल्स नेम से एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके सामने दिखाई देगा, अपीयर हो जाएगा। स्टेप नंबर 4, सेलेक्ट द डिजायर्ड वर्ड आर्ट स्टाइल। अब जो भी आपको वर्ड आर्ट स्टाइल चाहिए आप सेलेक्ट कर लेंगे। अ टेक्स्ट बॉक्स अपीयर ऑन द स्लाइड विद द टेक्स्ट योर टेक्स्ट हियर। और एक टेक्स्ट बॉक्स आपके सामने अपीयर होगा जिसमें लिखा हुआ होगा योर टेक्स्ट हियर। तो यहाँ पर आप इसकी जगह पर क्लिक करके बैक स्पेस से इसको हटाकर नया टेक्स्ट कुछ भी प्लेस कर सकते हैं। तो ये स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं अगर हमें वर्ड आर्ट को इंसर्ट करना है किसी भी स्लाइड के अंदर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। राइट स्टेप्स टू इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम फाइल इन द स्लाइड। अगर हमें स्लाइड के अंदर पिक्चर इंसर्ट करानी हो किसी भी फाइल से तो हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे? टू इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम अ फाइल फॉलो द गिवन स्टेप्स। अगर हम किसी फाइल से पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं
तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन पिक्चर्स ऑप्शन फ्रॉम द प्लेस होल्डर। हमें प्लेस होल्डर से पिक्चर्स ऑप्शन को क्लिक करना होगा। द इंसर्ट पिक्चर्स डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, और ऐसा करने से क्या होगा, इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। स्टेप नंबर 2, ब्राउज टू द लोकेशन वेयर यू हैव सेव्ड योर पिक्चर फाइल। अब हम अपनी लोकेशन को ब्राउज करेंगे अपने कंप्यूटर में कि जहां पर भी हमने पिक्चर फाइल को सेव किया हुआ है उस लोकेशन को हम ओपन करेंगे, एक्सेस करेंगे, सेलेक्ट द डिजायर्ड पिक्चर फाइल, और उसके बाद जो पिक्चर फाइल हमारे कंप्यूटर में जहां पर भी जिस लोकेशन पर सेव है वहां से उसे सेलेक्ट कर लेंगे जो हमें डिजायरेबल है, यानी कि जो हमें अच्छी लगती है। क्लिक इंसर्ट बटन, और इसके बाद हम इंसर्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो भी पिक्चर हम अपनी स्लाइड में अपने कंप्यूटर में सेव की हुई फाइल से इंसर्ट करना चाहते हैं वो पिक्चर आसानी से स्लाइड पर इंसर्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 मैंने आपको समझाया। स्टेप नंबर 3, selected picture gets inserted in the slide। इट मींस जो मैं अभी आपको बता चुका, ऐसा करने से क्या होगा, पिक्चर आपकी स्लाइड में इंसर्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 के बारे में। चैप्टर 7, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द ब्लॉक दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ अ स्प्राइट। हमें उस ब्लॉक का नेम बताना है जिसे हम यूज करते हैं स्प्राइट का मूवमेंट कंट्रोल कराने के लिए। आंसर इज मोशन ब्लॉक। क्या आंसर होगा इसका, मोशन ब्लॉक। यस स्टूडेंट्स, हम स्प्राइट के मूवमेंट को कंट्रोल कराने के लिए मोशन ब्लॉक का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ब्लॉक कंट्रोल्स एंड द स्टार्टिंग ऑफ स्क्रिप्ट्स। कौन सा ब्लॉक स्क्रिप्ट को स्टार्ट कराने के लिए और कंट्रोल कराने के लिए यूज किया जाता है। आंसर इज इवेंट्स ब्लॉक। इवेंट्स ब्लॉक को हम स्क्रिप्ट को कंट्रोल या स्टार्ट कराने के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ब्लॉक कंट्रोल साउंड फंक्शंस। साउंड फंक्शंस को कौन सा ब्लॉक कंट्रोल करता है। आंसर इज साउंड ब्लॉक। वेरी इजी, साउंड फंक्शन को साउंड ब्लॉक कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द पर्पल कलर ब्लॉक इन स्क्रैच। स्क्रैच में जो पर्पल कलर का ब्लॉक है उसका नेम बताइए। उसका नेम है, आंसर इज लुक्स ब्लॉक, उसे लुक्स ब्लॉक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द लेटेस्ट वर्जन ऑफ स्क्रैच। स्क्रैच का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है उसका नेम लिखना है, तो आंसर इज स्क्रैच 3.0। यस, स्क्रैच 3.0 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ स्क्रैच। तो आइए हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। Which block is used to add a speech bubble to the script for few seconds? कौन सा ब्लॉक यूज किया जाता है अगर हम स्क्रिप्ट पर स्पीच बबल को ऐड कराना चाहते हैं कुछ सेकंड्स के लिए। आंसर इज से ब्लॉक। से ब्लॉक का यूज स्क्रिप्ट पर स्पीच बबल को ऐड कराने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द यूज ऑफ मोशन ब्लॉक्स। मोशन ब्लॉक के क्या यूजेस होते हैं वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। आंसर इज मोशन ब्लॉक आर यूज टू मूव द स्प्राइट ऑन द स्टेज। मोशन ब्लॉक का यूज स्टेज पर स्प्राइट को मूव कराने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द यूज ऑफ वेट ब्लॉक। वेट ब्लॉक का यूज क्या है, क्या यूज है वेट ब्लॉक का, क्यों यूज करते हैं हम। आंसर इज वेट ब्लॉक स्टॉप ऑल एक्टिविटीज फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। वेट ब्लॉक क्या करता है, कुछ समय के लिए या दिए हुए समय के लिए सारी एक्टिविटीज को स्टॉप कर देता है, रोक देता है। तो इसलिए वेट ब्लॉक का यूज किया जाता है गिवन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ऑल एक्टिविटीज को स्टॉप कराने के लिए।
अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। When do you use the control block? हमें कंट्रोल ब्लॉक का यूज कब करना चाहिए, कब करते हैं हम कंट्रोल ब्लॉक का यूज? नेम टू कंट्रोल ब्लॉक्स, और उसके साथ ही हमें बताना है कि कंट्रोल ब्लॉक्स के कोई से भी 2 नेम्स हमें यहाँ पर मेंशन करने हैं। तो आंसर इज they have looping blocks which are used when the same blocks have to be repeated for a number of times. कंट्रोल ब्लॉक का यूज हमें क्यों करना है या कब करना है? ये लूपिंग ब्लॉक्स होते हैं जिन्हें यूज करते हैं हम सेम ब्लॉक्स के तौर पर, जो रिपीट किए जाते हैं अ नंबर ऑफ टाइम्स, यानी बार बार। लूपिंग ब्लॉक्स क्या करते हैं? कंडीशन को चेक करते हैं। जब तक कंडीशन ट्रू होती है ये रन होते हैं, और कंडीशन के फॉल्स होने पर ये वहीं पर ब्रेक हो जाता है। तो लूपिंग का मतलब है कंटिन्यू रन करना। रिपीटिंग ब्लॉक एंड फॉरएवर ब्लॉक आर 2 टाइप्स ऑफ कंट्रोल ब्लॉक्स। अब कंट्रोल ब्लॉक्स की कैटेगरी में जो इसके टाइप्स हैं वो 2 टाइप्स यहाँ पर मेंशन हैं, जिनमें इनके नेम्स हैं रिपीट ब्लॉक एंड फॉरएवर ब्लॉक। ये कंडीशनल जो कंट्रोल ब्लॉक्स होते हैं इनके 2 टाइप्स कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आप सभी को इस सेशन में चैप्टर नंबर 6 और 7 के सभी क्वेश्चन आंसर्स को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया है, आपको समझाया है, जिससे कि आप अपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।